अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करेंगे। इसमें हम लेस भी यूज़ करेंगे और विदाउट ऑर्गेन्जा हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत सारे डिज़ाइन आजकल आप दिखती होंगी कि उसके अंदर ऑर्गेन्जा यूज़ होता है और बहुत सारे लोगों को ऑर्गेन्जा नहीं पसंद होता, तो उसके लिए आज ये वाला डिज़ाइन मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले इसकी गहराई ले लेंगे। 5 इंच ऊपर से गहराई ली है और फिर उसके बाद मैंने एक 2 इंच का निशान लगाया, यानी टोटल जो है 7 इंच की गहराई ले ली है। ऊपर से भी 3.5 इंच रखा है। ये एक नॉर्मल गले का साइज़ है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बड़ा या छोटा कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इंच का जो निशान लगाया था इसको हम इस तरह से स्क्वायर शेप दे के और फिर यहाँ पे इसको राउंड शेप दे देंगे। जहाँ पे आपकी शेप ठीक आएगी वहाँ पे आप डार्क कर लीजिएगा। और अब यहाँ से आगे मैंने रैंडमली इस तरह से 2-3 जो है पहले निशान लगा लिए थे। मैं इसका साइज़ कर रही थी कि मैं इसको कितना चौड़ाई तक बनाऊं। मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में रखा था। आप इसको कम चौड़ाई में अगर रखें तो यहाँ से आप आधा आधा इंच का मार्जिन रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन रखा है और फिर उसके आगे सेंटर में 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और फिर उसके आगे जो है 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन रखा है। जब मैं मार्किंग कंप्लीट कर लूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे फासला रखा है सेंटर में, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम एक और, जिस तरह से राउंड नेक होता है इसी तरह से हम इस तरह से 1 इंच में से 1 पॉइंट कम करके फिर से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से तकरीबन 1 इंच या 1 पॉइंट ज़्यादा आप इस तरह से थोड़ी सी मार्किंग करके इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने नीचे 2 इंच का एक निशान लगाया था 5 इंच के बाद, यानी कि फिर 2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पे आपने इस तरह से वी को ड्रा कर लेना है और यहाँ पे नीचे से भी आपने फिर वी को ड्रा कर लेना है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपने नीचे से भी इसको वी शेप दे देनी है और ऊपर से भी। अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको हम कट करके इसमें से निकाल लेंगे और बाकी का गला हम पैटर्न को इसी तरह रहने देंगे। सेंटर में यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी ताकि कटिंग के टाइम पे हमारा ये जो बुकरम है वो आगे पीछे ना हो। सबसे पहले हम आउटसाइड की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, यहाँ पे जो मैंने मार्किंग ली है आप इसको थोड़ा सा चौड़ाई में कम अगर रखना चाहती हैं तो आप ये मार्किंग जो है आधा आधा इंच का मार्जिन रख के भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखा है, आप आधा इंच का भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे अब अंदर वाला जो ये हिस्सा है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया था इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो सारा काम जो है आपका यहाँ पे इसका पैटर्न कटिंग करने का ही है। अच्छे से आप मेजरमेंट कर लेंगी, अच्छे से आप ड्रा कर लेंगी तो आपका बहुत ही अच्छा सा गले का पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे हम ये एक्स्ट्रा पीसेस हटा लेंगे, ये इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारा यूज़ हो जाता है। अब ये गला हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। इसको अब हम इस तरह से कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आउटलाइन जो है इसकी वो मैंने पेस्ट कर ली थी, जो आउटसाइड का मार्जिन होता है, और अंदर वाला ये वाला मार्जिन मैंने कहा मैं आपके सामने कट करती हूँ। यहाँ पे आपने इसको अंदर से इस तरह कट करके निकाल लेना है और जहाँ जहाँ पे कोने होंगे वहाँ पे आपने इस तरह से कोनों में तिरछे कट्स लगा लेने हैं। तो सारा पैटर्न हम यहीं पे अब कंप्लीट करेंगे। आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू है तो वो आपकी काम आएगी, या फिर आपके पास अगर ग्लू स्टिक है तो वो भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे अब मैं ग्लू लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आपने इस मार्जिन को ग्लू के साथ इस तरह से पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ आपका इस तरीके का नेक डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। इजीली आप घर में भी इस तरह से डिज़ाइनिंग वाले गले बना सकती हैं, बहुत ही आसान है। और ग्लू की मदद से तो गले बनाना आजकल बहुत ही इजी हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ भी नहीं चलानी पड़ती। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइडों का ये मार्जिन जो है वो पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक इस तरह से स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं, आधी आधी इंच की सेंटर की सिलाई लगा के, और पट्टी को फिर मैंने सीधा करके इस तरह से प्रेस कर लिया है। जो जोड़ वाला हिस्सा है वो हम उल्टी साइड पे रखेंगे। यहाँ पे आपने फिर से ग्लू लगानी है थोड़ी थोड़ी और इसके ऊपर ये वाली पट्टियाँ जो हैं वो पेस्ट कर देनी है।
तो जल्दी जल्दी से हम ये सारी पट्टियाँ जो हैं लगा लेंगे थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर, इस तरह से। अच्छा, आपके पास अगर कपड़ा नहीं हो कंट्रास्ट में, तो ये मेरे पास जो है वो पाइपिंग होती है ना, बनी हुई बाज़ार से मिलती है, ये वही वाली थी। मैंने उसमें से डोरी निकाल के उसी की मैंने ये स्ट्रिप रेडी की है। और इनका ये होता है कि इसका फिर कलर भी नहीं उतरता, कि बाद में आपका ये हो के कपड़े का कलर उतर के गले के ऊपर ना लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया पैटर्न। अब ये फ्लावर वाली मेरे पास लेस थी, तो इसको भी मैं इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है पेस्ट करूँगी। अब आप देख सकती हैं यहाँ तक हमारा सारा काम जो है ग्लू से ही हुआ है, अभी तक हमने कोई सिलाई नहीं लगाई। सारा गला हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और एक ही दफ़ा इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसको लगा लेंगे। आप चाहें तो इनके ऊपर आप एक एक पर्ल भी लगा सकती हैं मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए। वैसे मुझे ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, इस तरह से ये फूलों वाली जो लेस थी इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है इस तरह से। तो अब जो हमारी बेस कलर की लेस है यहाँ पे कपड़े के साथ की, तो वो हम किनारे के ऊपर लगाएंगे। किनारे पे भी हम थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी ये बारीक वाली जो लेस है इसको पेस्ट कर लेंगे। तो गला क्योंकि उल्टा है तो लेस भी आपने उल्टी ही रखनी है, सीधी साइड जो है वो उसकी सीधी साइड की तरफ आ जाएगी। तो कोने के ऊपर अगर आपसे इजीली ना मुड़े तो आप यहाँ पे कट लगा के इसको मोड़ सकती हैं, बहुत ही इजी हो जाता है फिर मोड़ना इसको। तो आप मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आपको और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो है वो सीखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए जी, गले का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये शर्ट की उल्टी साइड हम लेंगे, गला भी इसके ऊपर उल्टा ही रखेंगे, क्योंकि ये जो नेक हमने बनाया है इसको हम सीधी साइड की तरफ पलटेंगे। तो अब आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के गले को अटैच कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर लेना है। जहाँ पे गोलाइयाँ हैं वहाँ पे हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर जहाँ पे कोना आ रहा है वहाँ पे हमने कोने के अंदर भी कट लगा लेना है। और अब हम इसको सीधी साइड पे पलट लेंगे। तो जो ये हमने लेसेस वगैरह लगाई हैं इनके ऊपर तो अभी हमने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ ग्लू से ही इनको अटैच किया था। और अब यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। सबसे पहले आपने अंदर की साइड पे इसको सबसे पहले आपने प्रेस कर लेना है और फिर अंदर की साइड पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो बैक साइड का कपड़ा है वो उल्टा जो है वो सीधी साइड पे नज़र ना आए। उसको अच्छे से आपने बैक साइड पे जो है प्रेस कर लेना है और फिर आपने सिलाई चलानी है किनारे की। ठीक है, पहले आपने अंदर की साइड लगाना है। अगर आप पहले बाहर की साइड का किनारे पर सिलाई लगाएंगी तो अंदर आपका झोल आ सकता है। तो इसलिए पहले अंदर से, फिर आपने यहाँ पे ये जो आप डिज़ाइनिंग हमने की थी इसके आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, ताकि जो स्ट्रिप्स हमने लगाई थी ये भी इसके साथ ही अटैच हो जाए। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे हम एंड करेंगे और यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो सेंटर वाले जो हमने फूल लगाए हैं इसके ऊपर अभी मैं सिलाई नहीं चला रही, लेकिन इनको भी आपने ऐसे नहीं छोड़ना, इनके ऊपर आपने सिलाई करनी है या फिर आपने इसको सुई धागे से पक्का ज़रूर कर लेना है। अब जी डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम गले की जो इसकी किनारे वाली साइड है यहाँ पे हमने सिलाई चलानी है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप अंदर से शुरू करेंगी तो कोई भी आपका नीचे से जो शर्ट का फैब्रिक होगा वो कहीं से भी झोल में नहीं आएगा।
तो ये जी गला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो ब्लैक लेस इसके ऊपर लगाई थी, इसके लिए हम धागा चेंज करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जहाँ से सिलाई मैंने स्टार्ट किया वहीं पे एंड करूँगी और अब हमने यहाँ पे गले को कंप्लीट कर लिया है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।